आखिर क्यों? गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ग्रूट बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर लग रहा था। डायरेक्टर ने खुद बताया कि उसके हर एक रूप का अलग नाम है, जैसे कि टेंटिकल वाला ऑक्टोपस ग्रूट, काउंटर अर्थ पर गॉडजिला वाला रूप और क्राउन पहने अल्फा ग्रूट। देखने में तो वो किसी ट्री क्वीन का अवतार लग रहा था, लेकिन सवाल ये है आखिर क्यों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 वाला एडल्ट ग्रूट सिर्फ बेसिक लेवल की पावर्स ही यूज करता था। ये कहानी शुरू होती है ओरिजिनल ग्रूट से। उस वक्त वो और रॉकेट इस नो ब्रेन और ऑलवेज एंग्री जोड़ी के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने पूरी गैलेक्सी में हंगामा मचा रखा था। लेकिन जब वो गार्डियंस टीम से मिले तो एंड में ग्रूट ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वो पूरी तरह टूटकर एक शील्ड बन गया ताकि टीम बच सके। उसके बाद रॉकेट के हाथ में सिर्फ कुछ टहनियां ही बचे। लेकिन सेकंड ग्रूट कोई सिंपल रिवाइवल नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे पुराने सिस्टम से नया वर्जन इंस्टॉल हो गया हो। उसका नेचर ज्यादा नॉटी था, माइंड ज्यादा क्रिएटिव था और वो पूरी तरह से एक न्यू अकाउंट जैसा बन गया। ये कंसेप्ट बिल्कुल प्लांट स्पीशीज जैसा है, जहां सिर्फ एक छोटा हिस्सा भी बच जाए तो उससे एक नया इंडिपेंडेंट वर्जन ग्रो हो सकता है। शायद इसकी वजह ग्रूट की अपब्रिंगिंग भी रही हो। फर्स्ट जेन ग्रूट ने यूनिवर्स में अकेले सर्वाइवल किया था, जहां कंडीशंस बहुत हार्श थीं। उसे पानी तक प्लैनेट्स के फाउंटेन से पीना पड़ता था। ये टफ एनवायरनमेंट उसकी पावर्स को लिमिट कर सकता था। जबकि सेकंड जेन ग्रूट ने बचपन से गार्डियंस की केयर में ग्रोथ की, प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्टेबल एनवायरनमेंट मिला, इसलिए उसकी एबिलिटीज और ज्यादा डेवलप हो गई और एडल्ट होने पर वो मल्टीपल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने लगा। इसके अलावा ग्रूट का स्पीशीज फ्लोरा कोलोसस जेनेटिक वेरिएशन से भरा हुआ है। हो सकता है कि ओरिजिनल ग्रूट में नेचुरली ये शेप शिफ्टिंग एबिलिटी न हो, लेकिन सेकंड जेन में स्ट्रॉन्गर जेनेटिक एक्सप्रेशन मिला हो। डायरेक्टर जेम्स गन ने यह भी हिंट दिया है कि ग्रूट की ट्रांसफॉर्मेशंस उसके इमोशंस और बैटल नीड्स पर डिपेंड करती हैं। जैसा कि गार्डियंस 3 में दिखा, हर बार जब टीम डेंजर में थी या इंटेंस फाइट हो रही थी, तभी ग्रूट ने नए फॉर्म्स एक्टिवेट किए। इससे लगता है कि ये एबिलिटी एक तरह की स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। ओरिजिनल ग्रूट ने शायद कभी इतने हाई लेवल इंटेंस बैटल्स फेस ही नहीं किए, इसलिए उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पावर कभी ट्रिगर ही नहीं हुई। बाकी आपको